हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो है आपकी एनसीईआरटी के साइज 7.1 जो क्लास 9 में जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसका 7.1 में सॉल्व कराने जा रहा हूं। लेकिन इस साइज के पहले मैंने आपको दो वीडियो बनाया था। एक वीडियो ट्रायंगल पर था और एक वीडियो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। वो दोनों वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई समस्या नहीं है। एक भी मैं बता दूं कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉन्ग्रुएंसी को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है, समझ में नहीं आता है कैसे करें, कैसे प्रूफ करें। तो आज सारा वो डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। लेकिन उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको कुछ बात ध्यान रखना है, उससे आपका ट्रायंगल बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला तो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्राइटेरिया मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है। 5 क्राइटेरिया से आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब बिल्कुल होता है क्या, ओवरलैप करने वाला हमशक्ल होता है। तो दो ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब क्या है, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग सीपीसीटी के नाम से जानते हैं। सीपीसीटी को मैं प्रयोग करूंगा, सीपीसीटी आगे पढ़े होगा। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। यानी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन आप इन 5 क्राइटेरिया को हमेशा याद रखिएगा। 5 क्राइटेरिया अगर आपको याद है कॉन्ग्रुएंसी का तो आपको कोई समस्या कोई क्वेश्चन में होने वाला। देखिए, पहला मैं क्वेश्चन आपको सब दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख रहे हैं फिगर में है, ए बी सी डी दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है। AC इक्वल टू AD मैंने इक्वल दिखा दिया है। और एंगल AB बाइसेक्ट्स एंगल, यहाँ पर दिया है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी AB जो आपको साइड दिख रहा है, एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांट देना, यानी कि एंगल A और एंगल A दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन में सब दिया है, ध्यान रखना है। शो करना है आपको ट्रायंगल ABC और ABD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस साबित करना है। यानी किसी क्राइटेरिया से आप कर सकते हो। उसके बाद करा व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। तो पहले आप कॉन्ग्रुएंस तो कर लीजिए। तो देखिए, ये ज्योमेट्री है, इसको आप जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इसमें आपको प्रूफ करना होता है, थोड़ा सा समय लगेगा और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिखता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में चलेंगे। तो इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल क्या है, ABD। इन दोनों ट्रायंगल में आपको चलना है, ABC और ABD। देखो ABC ये ट्रायंगल है और ABD ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको सामने दिखाई दे रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है, पहला काम यही है। तो इन दोनों ट्रायंगल में पहले देखो जो गिवन है उसको लिखो। आप लिखोगे AC, इधर लिखोगे AD। ये क्या है, आपका गिवन है, क्वेश्चन में ही पर गिवन दिया हुआ था, गिवन आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या लिखेंगे आप, एंगल लिखेंगे BAC, BAC इक्वल टू एंगल BAD, BAD लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर रीजन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि AB क्या कर रहा है, बाइसेक्स कर रहा है, बाइसेक्स एंगल A। लिख दिया आपने। तीसरी चीज, AB दोनों में है, ये दोनों कॉमन साइड, तो आप लिखोगे AB इक्वल टू AB। क्या यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट में, कॉमन साइड, कॉमन साइड दोनों में जो है सो कॉमन करते हैं। तो आपने क्या क्राइटेरिया यूज कर लिया, साइड एंगल साइड। देखिए तो साइड एंगल साइड, यहां से भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लागू हो रहा है ना। लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये लिखना पड़ेगा आपको, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपने कर लिया, लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ABD। आराम से आपने प्रूफ कर लिया, क्राइटेरिया पहला ही लागू हो गया, आराम से आपने प्रूफ कर लिया। अब देखो एक चीज आप जानोगे, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, देखो कॉन्ग्रुएंस तो मैंने कर दिया है, तो जैसे AB साइड अगर लोगे, देखो यहीं पर CPCD हो जाता है। CPCD से क्या लिख सकते हो, बाई CPCD में लिख देता हूं। क्या क्या आप लिख सकते हो इसमें, देखो इधर से AB लोगे तो AB इक्वल टू इधर हो जाएगा AB, ठीक है। इधर से AC लोगे तो उधर से आपको लेना पड़ेगा AD। और तीसरा साइड बच गया BC, तो आप लोगे BD। ये सब आपस में बराबर होने वाले हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो BC और BD आप खोजिए कहां है, तो BC इक्वल टू BD आपको दिखाई दे रहा है। यानी आप यही कर सकते हैं कि BC इक्वल टू क्या होगा, BD होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, किस क्राइटेरिया से, CPCD के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और भाई आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, इसमें दिया एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ए बी सी डी देख सामने है, इन विच एबी इक्वल टू एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, एडी और इधर क्या है बीसी, जो दिया मैंने वो लिखा है। और एंगल डीएबी देखो, डीएबी ये वाला पूरा एंगल कर रहा है, और सीबीए पूरा ये एंगल आपस में इक्वल दिया है। तीन क्वेश्चन है इसमें, तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है। पहला एबीडी को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है बीएसी के द्वारा, और दूसरा बीडी इक्वल टू एसी, और तीसरा एंगल डीएबी इक्वल टू सीबीए। तो देखो बीडी इसी में का और एसी इसी में का है, और डीएबी जो एंगल आपको दिख रहा है इसी में का है। यानी पहला कर्तव्य आपका ये पहला वर्क यही है कि आप दोनों को कॉन्ग्रुएंस पहले साबित कर दीजिए, सारा ही दोनों कुछ ऑटोमेटिक बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आइए हम लोग दोनों ट्रायंगल को खोजते हैं कहाँ है। तो इन दोनों ट्रायंगल में चले एक सोल्यूशन यहाँ लिखिएगा, चलना पड़ेगा इन ट्रायंगल, एक है एबीडी और सेकेंड जो ट्रायंगल है आपका एंड ट्रायंगल बीएसी। दो ट्रायंगल आपको लेना है एबीडी और बीएसी। तो एबीडी आप देखो कहाँ है, एबीडी ये ट्रायंगल है। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। देखो ये मैंने ए यहाँ पर रख दिया, बी यहाँ रख दिया और डी यहाँ रख दिया, एक ट्रायंगल रेडी है। दूसरी ट्रायंगल में बना रहा हूँ मैं बीएससी, देखो बीएससी यही है ना, ऐसे मैं इसको बढ़ाता हूँ। देखो ये बी है और इसको इधर बढ़ाया हुआ है, इधर बढ़ाया हुआ है, बीएससी है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। दोनों ट्रायंगल मैंने बना दिया है। इसी तरह से उतार कर देखो बीएससी और एक एबीसी आपका जो एंगल मैंने बना दिया है। अब इसमें को दिया हुआ है आपको एडी इक्वल टू बीसी। देखो एडी वाला देखो जो कहाँ एडी ए है और इधर आपका बीसी वाला है। एंगल बी वाला, इसमें जो बी वाला एंगल है वो ए के इक्वल है। देखो दोनों ट्रायंगल्स हैं, एक साइड मिल गया है और एक एंगल ही मिल गया है। एक और कोई चीज मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक चीज देखो ए बी दोनों में है क्या, देखो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, ये दोनों में कॉमन साइड आ जाएगा। तो आगे साइड एंगल साइड से देखो सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ ट्रायंगल में, पहले मैं लिख रहा हूँ एडी इक्वल टू बीसी। ये कहाँ से मैंने लिखा है भाई, गिवन है, मैं अपन ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, गिवन ऊपर क्वेश्चन में दिया मैं लिख दिया हूँ। फिर एंगल आपका जो डीएबी है, डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए है, ये भी आपको गिवन ही है, कोई बाहर बाहर से नहीं है। देख लो इसमें डीएबी और इसमें कौन सा एंगल बोलोगे, सीबीए बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी दोनों में क्या था, कॉमन था, ए बी इक्वल टू क्या था, ए बी कॉमन साइड। चलो कौन सा कन्वर्जेंसी लगा दोगे, कौन सा कन्वर्जेंसी लगा दोगे, देखो फिगर में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मिलाकर लिख दो, हो गया। वही लिखोगे फ्रॉम साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी, कुछ नहीं करना है, कटरिया याद रखो, कन्वर्जेंस करो, सारा काम आसान करो, कोई बड़ा चैप्टर ये नहीं है, बहुत आसान है। क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी डी और यहां से हो जाएगा बी ए सी। मैंने कन्वर्जेंस साबित कर दिया, पहला काम हो चुका है। सेकंड कर रहा है बीडी इक्वल टू एसी, प्रूव करो बीडी इक्वल टू एसी कहां है, इसी में से ले लो ना, बीडी उधर से एसी। तो देखो बाई सीपीसीटी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, सीपीसीटी फुल फॉर्म जानती हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइड बीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एसी सीपीसीटी से, और एंगल आपको लिखना है ना, एंगल कौन सा है, डीएबी चाहिए, मिलाकर लिखो डीएबी, ऐसे में लिख रहा हूं, पहले डी लिख रहा हूं फिर ए लिख रहा हूं और फिर बी लिख रहा हूं। तो डीएबी मैंने लिखा था, यहां से क्या लिखोगे आप, सीबीए लिखोगे ना, सीबीए इक्वल टू सीबीए। ये दोनों सीपीसीटी से क्या हो गए, प्रूफ हो गए। ये बन गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये बन गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, बन गया ना। तो इस तरह आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसमें दिया है ए, यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि एडी और एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एडी और बीसी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू ए लाइन सेगमेंट एबी पर। एबी देखो, एबी पकड़ो, ये भी है ना, और एक बीसी है ये, और ये एडी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं और इक्वल भी हैं। दो चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया, पढ़िए क्वेश्चन को सही से, इक्वल परपेंडिकुलर है। तो साबित यही करना है कि सीडी बाइसेक्ट कर रहा है एबी को। देखो सीडी पहले पकड़ो कहां है, सीडी है ना, और एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, कि आपको ओए इक्वल टू ओबी प्रूफ कर देना, बस यही टारगेट है। यानी हमें जो साबित यहां प्रूफ करना है, सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंस करो, काम आसान हो जाएगा ना। तो कौन दो ट्रायंगल लेके चलो ना, ये दो ट्रायंगल है ना, तो ये बस सॉल्यूशन में देखो क्या करो, पहले कॉन्ग्रुएंस करो, सारा काम आसान हो जाएगा, उसको सब कुछ बोल देगा ये। एक बार शामिल कर दो इसको, कॉन्ग्रुएंस साबित करो, झूठा साबित करो, सारा चीज उगलेगा ये।
इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, इसका मैं नाम लिखता हूँ BOC में लिख देता हूँ, BOC एंड ट्रायंगल इधर आओगे कौन सा है, BOC लिखा था, AOD लिखो, AOD लिखो। तो ट्रायंगल में चलते हैं। तो पहला दे दिया है BC इक्वल टू AD गिवन इक्वल परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में लिखा है, मैंने अपने से कुछ नहीं किया अभी तक। फिर एंगल A जो है और B के 90 यानी B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू ईच 90 डिग्री, ये भी आपको दिया भाई। तो दो चीज मैंने खोज दिया, और तीसरा मैं अपने से दिखा देता हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट है, कोई समस्या नहीं है। क्या लिखोगे, एंगल DOA लिखो, तो यहां से क्या लिखोगे, मैं DOA लिखा था, आप लिखोगे COB। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, पढ़े होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आ जाओ, फिर से आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। देखो एंगल एंगल साइड है क्या, देखो 3 नंबर लगेगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यहाँ भी एंगल एंगल साइड। तो आ जाओ, फ्रॉम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्या लिखोगे, ट्रायंगल कौन सा आपने कर दिया, ट्रायंगल कर दिया BOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOD, कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। आपको साबित करना था क्या कि जो CD है बाइसेक्ट कर रहा है AB को, आपका प्रयास यही था कि BO इक्वल टू AO चाहे OA आ जाए। देखो तो यहाँ से BO इक्वल टू AO आ रहा है, BO इक्वल टू AO CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा आ रहा है ना, BO इक्वल टू AO। तो आपने प्रूफ कर दिया, तो आप लिख सकते हो हैंस CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूफ लो। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं, कॉन्ग्रुएंसी करो और आंसर पाओ, इसमें कोई समस्या होने वाला आपको नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.1 का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखो L और M दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, P और Q भी पैरेलल है। देखो AB को, L और M को P और Q क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो करना है ABC, देखो ट्रायंगल पकड़ो ABC और CDA, देखो CDA ही ना, दोनों कॉन्ग्रुएंस कर देना, बस कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दो। कैसे दिमाग लगाओगे, पहले आप पहले लिखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, इन ट्रायंगल पहले लिखो, कौन सी में चलना है तुमको, ट्रायंगल चलना है ABC चाहिए और दूसरा ट्रायंगल चाहिए CDA, खोजो खोजो, ज्ञान जारी करो। देखो इसमें क्या करना है, ध्यान समझना, अगर L और M पैरेलल्स हैं, L और M पैरेलल्स हैं, तो देखो कहने का मेरा अर्थ ये है कि A वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा। देखो पहले मैं इसको कर देता हूं, AB पैरेलल CD है ना, A पैरेलल CD, तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए। उसी प्रकार अगर ये दोनों पैरेलल्स होंगे तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, दो एंगल्स और साइड बीचों में कॉमन है, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल, है कि नहीं, एंगल साइड एंगल है कहीं, एंगल साइड एंगल, ये लगा देंगे, सामने बना हुआ, लेकिन मैं लिखूंगा, घबराओ मत। अब पहले आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप एंगल, क्या नाम है इसका, DAC, DAC इक्वल टू DAC इक्वल टू आप लिखोगे वाला एंगल है ना BCA, BCA, ठीक है। क्यों लिखोगे भाई ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, रीजन पर लिखना पड़ेगा आपको, AD जो है AD पैरेलल क्या है, BC है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, तब ये चीज आप लिख सकते हो, AC क्या है, ट्रांसफर, यानी AC ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होने के कारण ये दोनों आपका अल्टरनेट एंगल्स हो सकता है। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स है, आप जानते भी हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं। चलिए तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब इस एंगल में चलूंगा तो BAC, BAC है, पहले उस एंगल को लिख रहे हो ना आप, तो लिखोगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BA, सॉरी माफ कीजिएगा, DCA है, DCA, DCA, तो क्या लिखोगे इधर से, ये वाला एंगल है ना, तो BC BAC लिखोगे, BAC, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। एक किस कंडीशन से होंगे, तो कंडीशन आपका लगाओगे तो AB पैरेलल हो जाएगा, क्यों, AB पैरेलल है CD का, उस कंडीशन से आप लिख सकते हो। और तीसरी चीज AC इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। तो कौन सा करना यूज होगा, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यूज करोगे, तो लिखो क्या लिखोगे, फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है,
ट्रायंगल, प्रूफ हो गया ABC, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA, हो गया ना प्रूफ, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में चारों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब 4 क्वेश्चन और साइज में रहता है और नेक्स्ट वीडियो में होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन होगा साइज 7.1 का। फिर आगे हम लोग 7.2 और 7.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।